साथियों नमस्कार। आज मैं एक विचित्र कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, शायद आप लोगों ने ये कथा सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन ये कथा है बहुत विचित्र। कनप्पा नाम का एक भक्त अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग को स्पर्श किया था और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए वो पास के एक नदी से वो अपने मुंह में पानी भर के ले आता और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर उसे साफ किया करता था। साथियों, मैं चक्रवर्ती जीवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जय श्री राम। एक प्राचीन कथा है कि एक बहुत बड़ा भक्त था, उसका नाम था कनप्पा। कनप्पा नयनार शिव शंकर का एक अद्भुत शिव भक्त था। एक दिन जब कनप्पा शिकार पर गया था तो वहीं जंगल में उसे एक शिव मंदिर मिला जहां एक शिवलिंग था। और ये जानने की कनप्पा अपने जमाना का एक बहुत बड़ा धनुर्धर था। जिस वक्त वो मंदिर के पास गया, शिवलिंग के पास गया, तो उसके पास शिकार किया हुआ मांस का बहुत सारा टुकड़ा था। और कनप्पा उस वक्त शिव शंकर को कुछ भी अर्पित करना चाहता था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि कैसे और किस विधि से शिव शंकर को कुछ भी अर्पित करे। और कनप्पा अपने भोलेपन में अपने पास जो मांस का टुकड़ा था शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से खुश होकर चले गए। उनको ऐसा लगा कि शिव शंकर ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया है। ये समझकर वो चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण किया करता था जो उस मंदिर से काफी दूर रहता था, और यही कारण था कि वो हफ्ता 15 दिन में एक बार मंदिर आया करता था। रोज मंदिर पर आना उसका संभव नहीं था। कई दिनों बाद एक दिन ब्राह्मण जब उस मंदिर पे पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग पर बहुत सारा मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ब्राह्मण बिल्कुल अवाक सा रह गया। ब्राह्मण को ऐसा लगा कि शायद ये किसी जानवर का काम है, और ये सोच के ब्राह्मण ने उस दिन मंदिर की पूरी अच्छी तरह से सफाई कर दी। फिर उसने अपनी पूजा अर्चना भी की और वहां से ब्राह्मण चला गया। फिर एक दिन कनप्पा कई मांस के टुकड़े लेकर आया और शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। कनप्पा को किसी पूजा पाठ की अच्छी तरह जानकारी नहीं थी, इसलिए कनप्पा वहीं बैठ गया और शिव शंकर को हंस हंस कर अपनी दिल की बहुत सारी बातें बताने लग गया। थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। अब वो रोज रोज शिवलिंग पर मांस चढ़ाने के लिए आने लगा। एक दिन उसको लगा कि शिवलिंग की सफाई करना बहुत जरूरी है। कनप्पा पानी से शिवलिंग को साफ करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। वहीं पास में एक झरना बह रहा था। कनप्पा झरने तक गए और कोई बर्तन न होने के कारण मुंह में पानी भरकर कई बार लाते रहे और शिवलिंग को साफ करते रहे। कई बार मुंह से पानी शिवलिंग पर जब गिराते तो मुंह का थूक भी शिवलिंग पर गिर जाया करता था, लेकिन कनप्पा अपने मुंह में भरे हुए पानी से ही शिवलिंग को साफ करने लग गया। जब शिवलिंग पूरी तरह साफ हो जाता तो कनप्पा वहां से चला जाता, और फिर दूसरे दिन कनप्पा मांस के टुकड़ा लाकर शिवलिंग पर रख दिया। एक दिन ब्राह्मण जब आया और वो शिवलिंग के आसपास मांस का टुकड़ा गिरा हुआ पाया, और जब शिवलिंग पर थूक देखा तो उसका मन घृणा से भर गया। ब्राह्मण समझ गया था कि ऐसा काम कोई जानवर नहीं कर सकता है, ये किसी इंसान का ही काम है। ब्राह्मण फिर शिवलिंग को पानी से अच्छी तरह साफ किया, पूरी तरह से शिवलिंग को धोया और फिर मंत्र पढ़कर भगवान को शुद्ध किया।
उसने पूजा पाठ भी किया और फिर वहां से चला गया। लेकिन साथियों, जितने बार ब्राह्मण वहां आता, शिवलिंग को वो अशुद्ध अवस्था में पाता। एक दिन ब्राह्मण जब देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है। फिर मनी मन ब्राह्मण ने शिव शंकर से पूछ ही लिया, हे देवों के देव, आप अपना अपमान कैसे बर्दाश्त करते हैं। उसी वक्त शिव शंकर की आकाशवाणी हुई, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है और मैं उसकी भक्ति में बधा हुआ हूँ। वो जो भी अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति गहराई से देखना चाहते हो तो आसपास की झाड़ी में जाकर छुप जाओ और फिर देखो क्या होता है। जल्दी जाओ, जल्दी करो, वो आने ही वाला है। ये आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण पास के एक झाड़ी में छिप गया। साथियों, थोड़ी ही देर बाद कनप्पा बहुत सारा मांस का टुकड़े के साथ वहां पहुंचा। लेकिन इस बार शिव शंकर ने कनप्पा का चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। इस बात पर कनप्पा सोचने लगा, हे प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई, मैं क्या पाप कर लिया हूं। जब वो शिवलिंग को करीब से देखा तो वो पाया कि शिवलिंग के दाहिनी आंख से लाल रंग का रस टपक रहा था। वो लाल रंग का रस कुछ नहीं, वो रक्त था। कनप्पा वहीं आसपास से जड़ी बूटियां ले आया और दाहिने आंख पर जड़ी बूटी को जहां से रक्त बह रहा था लगाने लगा। लेकिन साथियों, रक्त रुका नहीं और बहता गया। आखिरकार कनप्पा ने अपना दाहिना आंख देने का निश्चय किया। कनप्पा अपने ही तीर से अपना दाहिना आंख निकाला और शिव शंकर के दाहिने आंख पे रख दिया। जैसे ही आंख को रखा गया, दाहिना आंख से रक्त बहना बिल्कुल बंद हो गया और फिर कनप्पा ने राहत की सांस ली। लेकिन तुरंत फिर शिवलिंग के बाईं आंख से वैसा ही रक्त टपकने लगा। कनप्पा ने अपनी बाईं आंख निकालने के लिए अपना तीर निकाला, लेकिन वो रुक गया और सोचने लगा कि मैं अगर अपना दूसरी आंख भी निकाल दूंगा तो देखूंगा कैसे कि बाईं आंख कहां लगानी है। इसलिए वो शिवलिंग पर अपना पैर का अंगूठा बाईं आंख पर रख दिया और फिर तीर से अपनी बाईं आंख निकाल ली और अंगूठे वाले स्थान पर बाईं आंख को लगा दी। बाईं आंख लगते ही बाईं आंख से रक्त बहना बंद हो गया। साथियों, उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव शंकर उनको दर्शन दिए और तभी कनप्पा की दोनों आंखों की रोशनी वापिस आ गई। कनप्पा अपने आराध्य शिव शंकर के दर्शन होते ही उनके पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोने का कारण यह था साथियों कि कनप्पा को अपने आराध्य प्रभु के दर्शन हो गए थे। कनप्पा उनके चरणों में अपना सिर रखकर दंडवत हो गया और उसी दिन से कनप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। साथियों, कनप्पा का मतलब है आंखों को अर्पित करने वाला और नयनार यानी शिव भक्त। झाड़ी में छिपा ब्राह्मण ये सब देखकर अचंभित हो गया और रो पड़ा। वो कहावत भक्ति में ही शक्ति है आज ब्राह्मण को दिख रहा था।
साथियों कनप्पा को फिर मन चाहा वर मिला। वैसे कनप्पा का पूरा नाम थिम्मन था, जो एक बहुत बड़े मशहूर धनुर्धर थे। थिम्मन का बाद में नाम कनप्पा नयनार पड़ा था। साथियों, लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगा फिर किसी नए प्रसंग को लेकर। इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलेंगे। बहुत जल्दी फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। नमस्कार।